हेलो बच्चों, क्लास 9th में आज हम पढ़ेंगे पंचवटी मैथिली सरल गुप्त द्वारा रचित है। तो इसके पहले प्रेम माधुरी शीर्षक है, जिसको आपको इस साल 30% में नहीं पढ़ना है। तो इसको हम पढ़ रहे हैं पहले कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। चार मतलब क्या होता है? सुंदर। चार मतलब सुंदर होता है। चंद्र मतलब चंद्रमा। इसका पहले हम जान लेते हैं कि संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। तो इसका संदर्भ होता है, ऐसे होता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पंचवटी नामक शीर्षक से लिया गया है। यह मैथिली सरल गुप्त द्वारा रचित है। या ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे प्रकार से कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के मैथिली सरल गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसके आगे इसका प्रसंग किसी भी पद्यांश को हम पढ़ते हैं तो पहले उसका संदर्भ जानते हैं, उसके बाद प्रसंग जानते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं। तो इसका प्रसंग है, इस समय का प्रसंग है कि जब कहाँ चांदनी रात में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता, आप लोग जानते हैं कि जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास हुआ था उस समय वह कहाँ गए थे? पंचवटी में कुछ दिनों के लिए रुके हुए थे। तो उस समय वहाँ पर उस पंचवटी में चांदनी रात में उसकी प्राकृतिक सुंदरता का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। लिखित रूप में आप लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्य में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। फिर आगे इसकी व्याख्या है, लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में गुप्त जी या मैथिली सरल गुप्त जी पंचवटी के रात्रिकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें कहाँ फैली हुई हैं? खेल रही हैं जल थल में। अब खेलने का मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ सच में खेलना। कह रही हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें, चांदनी रात का ही वर्णन है। तो चांदनी रात बिना चंद्रमा के नहीं हो सकता। तो सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में क्या कर रही हैं? क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं। अर्थात सभी जगह स्वच्छ चांदनी क्या हुई है? बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। अवन मतलब होता है धरती, अंबर मतलब होता है आकाश। अवन मतलब धरती और अंबर तल मतलब क्या होता है? आकाश। तो कह रहे हैं कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, क्योंकि ये सुंदर चंद्रमा की किरणें जल से लेकर के थल तक फैली हुई हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। और धरती से लेकर आकाश तक स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा की सुंदर क्या हुई है? कोई सफ़ेद चादर बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक मतलब पुलकित होना, प्रसन्नचित होना, खुश होना। तो कह रहे हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। तृण मतलब क्या होता है? घास। नोक मतलब क्या होता है? तिनका। हरित मतलब हरा। कह रहे हैं कि उस स्वच्छ चांदनी में धरती अपनी प्रसन्नता व अपने खुशी को हरे घास के तिनकों की नोकों को हिला हिला करके क्या कर रही है? प्रकट कर रही है। मानो झीम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। ऐसा लग रहा है कि मानो वृक्ष भी मंद मंद सुगंधित वायु के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात उन वृक्षों को ऐसा देखकर लगता है कि वह चंद्रमा की चांदनी में अपनी भी प्रसन्नता क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पंचवटी है वह चांदनी रात में अत्यधिक क्या प्रतीत हो रही है? अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रही है। अब इसका काव्यगत सौंदर्य, जब हम किसी पद्य का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या जान जाते हैं तो उसके बाद काव्यगत सौंदर्य आता है। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले हम जानते हैं भाषा। तो इसकी भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली, गुण है माधुर्य एवं प्रसाद, रस है श्रृंगार एवं शांत, छंद है मात्रिक। जिसमें 30 आप लोग अभी नहीं पढ़े, अभी छोटे क्लास में हैं,
30 मात्राओं वाला ताटक छंद एक होता है, वो छंद है। शब्द शक्ति है अभिधा और लक्षणा। धन्यवाद बच्चों। अब अगला पैसेज अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।